नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। ये जो जगह है बहुत ही खूबसूरत है। इसे 84 कुटिया के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम में आने का रास्ता बहुत ही आसान है क्योंकि ये जानकी झूला से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे है। वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं और बाई कार बाइक भी आ सकते हैं। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, बस थोड़े दूर के लिए ही ख़राब है। मतलब आपको 50 कदम ही इतना ख़राब रास्ता मिलेगा, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ते से तो मैं आपको लेके जा रही हूँ जो जानकी झूला से आता है, और सामने से जो कार आपको रेड वाली दिख रही है ना, उधर से भी आता है एक रास्ता जो जंगल से होते हुए आता है। तो अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो जंगल के रास्ते से भी आ सकते हैं, वो भी मेन रोड से ही पड़ता है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। यहाँ पे आपको हर सुविधा मिल जाती है, बाइक पार्किंग, कार पार्किंग यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। काफ़ी स्पेस है, आप अपनी बाइक और कार को पार्क कर सकते हैं। ये मेन गेट है 84 कुटिया का, जिससे हम इंटर करते हैं। इससे भी आगे ये जो आपको भाई साहब दिख रहे हैं पुलिस वाले, मतलब सिक्योरिटी हैं यहाँ की, यहाँ से आपको चेक इन करके जाना होता है। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत चेक इन करते हैं, उसके बाद अंदर जाने देते हैं। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेते हैं। तो टिकट के रेट जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो हम 2 जाने गए थे तो हमें 300 रुपये लगे थे, और आप चेक करके जा सकते हैं। ये टिकट मिलता है, आप इसे रख लें क्योंकि अभी जो हम जाएंगे अंदर तो ये लोग चेक करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। उससे पहले मैं यहाँ की टाइमिंग बता दूँ दोस्तों। यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है और शाम के 4 बजे तक होती है। जब तक सनसेट से पहले ही यहाँ पे लोगों को जाना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा जंगल है और अंधेरा यहाँ पे काफ़ी सनसेट से पहले ही हो जाता है। मतलब जंगल के वजह से काफ़ी डार्क हो जाता है, इसलिए 4 बजे ही इस आश्रम को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इस आश्रम के लिए पहला सजेशन ये है कि आप आश्रम जब ओपन होता है, यानी टाइमिंग जो 9 बजे है, तो आप लास्टली 10 बजे तक आ जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा आश्रम है कि इसे एक्सप्लोर करने में कम से कम अगर आप अच्छे से घूमते हैं तो 4 से 5 घंटा आपको लग जाएगा घूमने में। तो टाइमिंग का आप ख्याल करके निकले घर से, क्योंकि अगर आप लेट निकलते हैं तो पूरा नहीं देख पाएंगे, अच्छे से नहीं देख पाएंगे और भागा भागी में रह जाएंगे। और दूसरा सजेशन ये है दोस्तों कि अगर आप लड़की हैं तो हील्स अवॉइड करके आए, क्योंकि जो ये रास्ता है ना, बहुत खड़ा रास्ता है। प्रॉपर रास्ता बनाया गया है बट खड़ा रास्ता है, हिल में दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप नॉर्मल फ्लैट या शूज़ पहन के आए तो आप बहुत ही कंफर्टली पूरा आश्रम घूम सकते हैं। तो ये दूसरा सजेशन है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया और जगह जगह पे ना आपको बैठने के लिए सिटिंग एरिया दे दी गई है। और उसके बगल में, जस्ट बगल में ना एक म्यूजिक सिस्टम लगा दिया गया है। वो भी बहुत क्यूट तरीके से लगाया गया, आपको लगेगा नहीं इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब लाउड स्पीकर लगा हुआ है। और वहाँ से बहुत ही स्लो स्लो म्यूज़िक लगा हुआ है, जिसे सुनकर बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है। तो आप यहाँ पे आए और कुछ देर ज़रूर बैठे, आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो ये एक बार आएँ इस ज़रूर आश्रम में। और बीच बीच में ये छोटे छोटे से आश्रम के रहने के लिए घर बनाए गए हैं। इसकी पूरी स्टोरी मैं अब बताना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं एक बारी आपको दिखा दूँ। ये टिकट घर से ये दूसरा गेट पड़ता है। पहला गेट था, अब ये दूसरा गेट है जो थोड़ा खड़ा रास्ता चलने के बाद आपको मिलता है। उससे पहले भी आपको छोटे छोटे ये जो योग कुटिया इसको बोला जाता है, योग कुटिया, यहाँ पे ये जो कुटिया बनाई गई योग के लिए बनाई गई थी। और अंदर आने पे गेट पे यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाता है कि कौन सा जगह कहाँ पे है। और अंदर आते हैं तो ये मुझे बहुत सुंदर सा एक पेड़ दिखा, बहुत अच्छा पेड़, बरगद का पेड़ था। ये बहुत विशालकाय पेड़ था और जस्ट उसके नीचे ना एक गुंबद बनाई गई थी बैठने के लिए। इस आश्रम में आपको भरपूर नेचर मिलेगा देखने के लिए, और बहुत ही सुंदर सुंदर कुटिया और यहाँ पे आश्रम मिलेगा देखने के लिए। बहुत ही अच्छे ढंग से सोच समझ के आश्रम बनाया गया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया। और ये देखिए एक नेचर का ब्यूटीफुल सा सीन मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्लांट निकले थे। ये जंगली प्लांट्स है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।
तो हमारे शहरों में ऐसे जंगली पौधे क्या गमले में ही फूल नज़र आते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है नेचर को। यहाँ पे कुटिया के साथ साथ आपको बहुत लंबे लंबे विशालकाय पेड़ भी नज़र आएंगे जो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। कुछ तो पेड़ देखा था टूटे हुए थे, पुराने हो चुके थे, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। यहाँ पे 84 कुटिया रख दिया गया है और ये टाइगर रिजर्व एरिया में आता है। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना कि सच में। और यहाँ पे ना जगह जगह पे स्पीकर्स लगाए गए हुए हैं जो बहुत स्लो म्यूज़िक दे रहा है और एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। एक तो माता गंगा मैया की जो कलकलाहट है उससे दिल को सुकून मिल रहा है, वहीं ये म्यूज़िक बहुत ही आपको, अगर आप थक के आए हुए हो और यहाँ पे थोड़ी देर उस म्यूज़िक के पास चेयर्स लगाए गए हैं, अगर बैठ जा रहे हो तो आपको लगेगा नहीं कि आप थके हुए हो। इतना खूबसूरत ये प्लेस है, मतलब शांति है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आप उसमें कंफ्यूज हो और यहाँ पे आए हो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, तो एक ये अच्छा जगह है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस आश्रम का नाम 84 कुटिया क्यों पड़ा और साथ में इसे बीटल्स आश्रम भी बोला जाता है। तो बीटल्स आश्रम क्यों बोला जाता है, तो चलिए जानते हैं कि इस आश्रम को 84 कुटिया क्यों बोला जाता है। कहा जाता है कि सन 1961 में महर्षि महेश योगी जी ऋषिकेश घूमने आए थे और उनको ये एरिया इतना पसंद आ गया। आप सोच सकते हैं कि अगर आप इस समय जाते हैं, मतलब 2022 में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कितना सुकून लगता है। इस समय, उस समय 1961 में कितना सुकून लगता होगा, कोई चहल पहल नहीं, एकांतवास लगता होगा। योग करने के लिए कितनी अच्छी जगह थी, साथ में गंगा मैया की कलकलाहट और ये सुंदर सा जगह उनको बहुत भा गया था। योगी जी को ये जगह इतना पसंद आ गया कि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से, यानी उस समय विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता था, यानी यूपी था ये। फिर उन्होंने 40 वर्ष के लिए इस जगह को लीज पे लिया। महर्षि जी ने थोड़ी बहुत जगह वन विभाग से नहीं लिया था, उन्होंने 7.5 हेक्टेयर की भूमि ली थी लीज पे। उसके बाद उन्होंने इस पे निर्माण कार्य किया। जमीन को लीज पे लेने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य स्टार्ट किया। उस दौरान उन्होंने आश्रम में 140 गुंबद नुमा कुटिया और 84 छोटी छोटी ध्यान योग की कुटिया व अन्य निर्माण किया था। तो जो 84 कुटिया है ना, वो छोटी छोटी कुटिया हैं जिसके नाम पे ही इस आश्रम को रखा गया है। तो 84 कुटिया छोटी छोटी बनी हैं जिसे योग के लिए बनाया गया था, ध्यान लगाने के लिए बनाया गया था। जो स्टूडेंट आते थे, जो आश्रम में आते थे पढ़ने के लिए, उनके योग के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था 84 कुटिया। अब दूसरा ये है कि इसे बीटल्स आश्रम क्यों बोला जाता है, तो चलिए अब बीटल्स आश्रम के बारे में जानते हैं। इस आश्रम में लोग ध्यान योग करने के लिए आते थे, इसलिए इंग्लैंड का एक ग्रुप आया था जिसका नाम बीटल्स ग्रुप करके था। इस ग्रुप के 4 मेंबर आए थे जिनके नाम थे जॉन लेलन, पॉल मार्केटिन, जॉन हैरिसन और रिंग स्टार। 84 कुटिया में ध्यान और योग करने के लिए आए थे। उस समय उनका म्यूज़िक बैंड जो था वो काफ़ी फेमस नहीं था। होता है ना दोस्तों कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं और उसमें हमें अच्छा मुकाम नहीं मिलता है, तो हम लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमें एकांतवास मिले, कहीं हमें सुकून मिले, थोड़ा हम अलग लोगों से, अपने घरों से थोड़ा दूर रहें, कि हमें थोड़ी शांति मिले, हम जो चाहते हैं वो कर लें। तो यही वो लोग सोच के इस आश्रम में आए थे। कहा जाता है कि ये लोग जो थे वो 4 सदस्य थे और ये लोग 4 महीनों के लिए आए थे। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे 4 महीने रह के ध्यान किया और इतना ही नहीं, 4 महीनों में उन्होंने 40 गानों की धुन तैयार की थी।
जो आगे चल के बहुत ही फेमस हुआ जब वो लोग आगे 4 महीने रुकने के बाद और वापस अपने इंग्लैंड अपने देश वापस गए और जाके वहाँ पे इस धुन को कंपोज करके पूरा लोगों के सामने लेके आए। तो इस धुन को इन धुनों को बहुत पसंद कर दिया गया और जिसे आज भी लोग सुन के ना बहुत रिफ़्रेशिंग और अच्छा अनुभव करते हैं। देशों में ही नहीं विदेशों में हर जगह इसे बहुत प्यार मिला इस बैंड को और आज भी इस आश्रम को एक बीटल आश्रम के नाम से जाना जाता है। बीच में इस आश्रम का नाम बीटल आश्रम भी रखा गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके एक बार फिर से 84 कुटिया रख दिया गया है। तो ये स्टोरी थी बीटल आश्रम को रखने की। इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट आए इस आश्रम में ध्यान योग करने के लिए आए, क्लासेस लिया, योग किया, मेडिटेशन किया और वापस अपने घर को चले गए। लेकिन दोस्तों 40 वर्ष इस आश्रम को कब बीत गए आश्रम वासियों को पता नहीं चला, गुरुजी को पता नहीं चला और सन 1989 में 40 वर्ष पूरे हो गए लीज़ के। लीज़ ख़त्म होने के बाद महर्षि महेश योगी सन 1989 में हॉलैंड चले गए। उसके बाद इस आश्रम को बंद कर दिया गया। सन 2000 में इसे वन विभाग ने अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद दोस्तों 8 दिसंबर 2015 को पार्क प्रशासन ने इस कुटिया को देसी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया। ये जो एरिया आता है राजा जी टाइगर रिजर्व एरिया के अंतर्गत आता है। इससे वन विभाग अच्छा कमाई कर लेता है पर्यटकों से और लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितना कमाई होता है उस हिसाब से इसकी देख रेख भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत काम होना चाहिए क्योंकि ये दिन पे दिन खंडहर होते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कैसे बाहर से थोड़ी बहुत यहाँ पे आर्ट जो बीटल्स रुके थे उन्होंने थोड़ा बहुत आर्ट किया था, लेकिन ये जो आपको अजीब व गरीब आर्ट दिख रहा है उन लोगों ने नहीं किया। ये जो शैतान बच्चे कभी कभी आ जाते हैं उन लोग ये पूरा वॉल ख़राब कर देते हैं। तो इसके अंदर थोड़े बहुत गार्ड भी लोग रहने चाहिए ताकि देख रेख कर सके। जो शैतान बच्चे आते हैं, उद्यमी बच्चे आते हैं, उनको रोक सके कि फालतू में ये आर्ट ना बनाएं। जो बने हुए हैं उनको ही रहने दें, नेचुरल रहने दें। इसके लिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मेरा सजेशन है ये है। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या क्या है। सामने आपको कैंटीन दिख जाएगी और एग्जीबिशन हॉल दिख जाएगा। टॉयलेट भी इधर है, मतलब सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन टॉयलेट के नाम पे वहाँ पे आपको गंदगी ही मिलेगी। तो थोड़ा बहुत तो प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर हम 150 रुपये ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत सुविधा दे दें। तो ये मैं आपको एग्जीबिशन हॉल दिखा देती हूँ, उसका थोड़ा थोड़ा ऊपर हॉल दिखा दूँगी। जो बीटल्स रुके थे लोग, जो ग्रुप के सदस्य थे, उनकी यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है एग्जीबिशन हॉल में। ये गुरुजी की फ़ोटो और ये बीटल्स की फ़ोटो, आश्रम में जितने भी स्टूडेंट आते थे उनके क्लिक हैं जो अच्छे से फ्रेमिंग करके एग्जीबिशन हॉल पे लगाई गई हैं। लाइटिंग भी अच्छी लगाई गई थी, बट थोड़े बहुत आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि पेंटिंग थोड़ी रद्दी बनी हुई है। पेंटिंग बहुत लग रहा है सालों से नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर वो लोग अच्छा खासा पैसा वसूल रहे हैं पर्यटकों से तो एग्जीबिशन हॉल को तो एटलीस्ट सही से रखें, क्योंकि ये तो हमारी धरोहर है। जो कुटिया है हमारी धरोहर है, सालों से हम इसे ऐसे ही देखते रहें, हमारे आने वाले बच्चे वगैरह सब देखें इसे, तो इसे थोड़ा मेंटेन करके रखना होता है। और ये बीटल्स की फ़ोटो थे जो ग्रुप में ये लोग आए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें हॉल्स दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये योग का सिंबल्स दिया गया है, योग कैसे करना चाहिए, योग करने से क्या होता है, मतलब मेडिटेशन के सारे उपाय, उसके लॉजिक्स, मतलब कैसे करना चाहिए, सारा यहाँ पे लिखा हुआ था, मंत्र उच्चारण लिखा हुआ था। बहुत अच्छा था। इसमें आप आएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको आके एक एक चीज़ें देखने में। अगर आप मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं तो आइए आराम से देखिए, कोई वो नहीं है, बट टाइमिंग का ख्याल रखें। 4 बजे बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं, जो ये आश्रम है वो राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको जंगल सफारी करने के लिए भी मिल जाता है, क्योंकि जो राजा जी टाइगर रिजर्व एरिया है वो फेमस है
एलिफेंट को देखने के लिए, और आपको यहाँ पे टाइगर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ऋषिकेश आए हैं तो आपको तीर्थ के साथ साथ एडवेंचर करने का भी मौका मिल जाता है। साथ में यहाँ पे जो एग्जीबिशन हॉल है वहाँ पे आपको हर सुविधा मिल जाती है, मतलब देखने के लिए यहाँ पे लॉयन, डियर्स और एलिफेंट की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं एग्जीबिशन हॉल में। जस्ट सामने आपका कैंटीन एरिया है, वहाँ पे आप चाय कॉफ़ी नाश्ता कर सकते हैं। और ये पूरे एरिया में एक ही कैंटीन बना हुआ है, तो आप यहाँ से पानी वानी का बॉटल लेके आगे अंदर घूम सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे चलते हुए ना मुझे एक क्यूट सा छोटू सा भगवान शिव जी का मंदिर दिखा। वहाँ पे नंदी जी और शिवलिंग रखा हुआ था। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था, बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था अंदर आश्रम के अंदर। यहाँ पे जो आश्रम बने हुए थे बहुत छोटे छोटे और काफ़ी स्पेसियस जगह में बने हुए थे। मतलब एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में काफ़ी जगह था, स्पेस था। और जो भी आश्रम था ना उसमें एक आश्रम में सारी सुविधाएं थी। मतलब वहाँ पे एक आश्रम में किचन, वॉशरूम और सब कुछ सेपरेट था, सब कुछ अलग था। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक कॉटेजेस थे। और ये देख सकते हैं कि मैंने बोला था ना यहाँ पे बहुत विशालकाय पेड़ हैं जो घिरे हुए हैं, भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये पेड़ मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था। इस पे ना ये क्या बोलते हैं आपके यहाँ बताइएगा, मशरूम है क्या है, क्या बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। छत्ता टाइप में था। और इधर इधर किचन का कुछ था, ये किचन वगैरह का कुछ था। अंदर चलते हैं, जो गिरा हुआ था ना विशालकाय पेड़, उसी के अंदर हम चलते हैं। हर आश्रम का ना अलग अलग अनुभव था, मतलब उसमें अलग अलग एक्सपीरियंस था, हर चीज़ अलग अलग बनाई गई थी। और ये देखिए एक गुरुजी की का तस्वीर बनाया हुआ था जो टूट चुका था, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए इस पे काम, थोड़ा बहुत तो मरम्मत करना ही चाहिए कि दिन पे दिन टूटता जा रहा है, दिन पे दिन ये खंडहर होता जा रहा है। ज़्यादा कुछ काम ना करें बट इन खंडहरों को टूटने से, मतलब खंडहर होने से बचाएं, ताकि धरोहर तो एटलीस्ट बचा ही रहे हमारा। और यहाँ पे जो आर्टिस्टिक काम किया गया है बीटल्स के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है। ये आइज़ इतना अट्रैक्टिव था, रेड आइज़, देख के थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था मुझे यकीन करिए, क्योंकि ना पूरा आश्रम बहुत सुनसान था, बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे। और अंदर जाने में सच में मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं कहीं तो इतना डर लग रहा था कि मैं गई ही नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ पे उजाला वाला जो आश्रम था ना, जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आ रही थी, उसके अंदर मैं चली जा रही थी। जहाँ पे पूरा अंधेरा था ना, वहाँ पे दोस्तों यकीन करिए मुझे बहुत डर लग रहा था। शायद आपको भी डर लगे, और अगर आप गए हैं तो सच में एक्सपीरियंस अपना शेयर करिएगा कि आपको अंदर जाने में डर लग रहा था कि नहीं। अगर आप ग्रुप में हो तो आपको नहीं डर लगेगा, अगर सिंगल गए हैं तो सच में आपको डर लगेगा। और इतना सुंदर सा ये घर था ना, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। इसके डोर्स और जो विंडो बने थे ना, बहुत लेटेस्ट बने थे। जो आजकल मैं देखती हूँ ना, जो बंगलो बनते हैं उसमें बनते हैं, लेकिन उस समय इतना खूबसूरत पैटर्न बना हुआ था जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ऐसे करके सभी को मैंने, मतलब सभी चीज़ तो मैंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइमिंग चाहिए होगा और काफ़ी चलना पड़ता है दोस्तों। 7.5 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है आश्रम, उतना चलने में तो सच में हालत ख़राब हो जाएगी। और वहाँ का एक एक फेमस जगह था, इसमें मैं आपको ले चलती हूँ। यहाँ पे बहुत बच्चों का जमावड़ा था। इसको ना वेद भवन बोला जाता है। वेद भवन इसमें कहा जाता है कि हॉल नंबर 8 लिखा हुआ था और ये वेद भवन है। माना जाता है कि इसमें वेद सीखा जाता था, वेद जो होते थे वो पढ़ा जाता था, और इसमें योग भी होता था। यहाँ पे पूरा ग्रुप का ग्रुप वेद पढ़ता था। तो अंदर चलते हैं, बहुत अच्छा था, बट वही मैं बार बार बोलूँगी, थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए। हर चीज़ टूट रही है, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बच्चों का जमावड़ा आपको देखने को मिल जाता है। और ये देखिए बहुत सुंदर पेंटिंग हुई थी, और यहाँ पे बच्चा लोग भी बहुत घूम घूम के फ़ोटो क्लिक करने में लगा हुआ था। और ये देख सकते हैं कि ये एक वर्कशॉप के जैसे लग रहा है कि वर्कशॉप है, बट ये योग का था। यहाँ पे योग सिखाया जाता था। और यहाँ पे देखिए द बीटल्स लिखा हुआ है, द बीटल्स आश्रम। तो यहाँ पे वो लोग बैंड को बजाते थे, मतलब आश्रम में यहाँ पे म्यूजिक कंपोज करते थे अपना, ऐसा कहा जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग इस पे चढ़ चढ़ के फ़ोटो क्लिक करा रहा था। अब मैं तो आगे बढ़ गई देख के। और ये मतलब ये यहाँ पे ना कटरेन जो होता है ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ कटरेन बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं। तो वो छज्जा लगा हुआ था। फिर ये बच्चा लोग देखिए कितना अच्छे से अलग अलग बैठ गया है। और मैंने भी 2-4 क्लिक, मैंने कहा मैं तो 2-4 क्लिक तो ले ही लूँ, मेरे पास भी तो फ़ोटो होनी चाहिए। तो मैंने भी गोल गोल अपना कैमरा घुमा लिया और इतने में मैं खुश हो गई। फिर आगे बढ़ गई। आगे चलते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये म्यूजिक आप लोगों ने सुनी, ये लोग जो जा रहे थे ना, बहुत अच्छा सा म्यूजिक उनके हाथों में, उसे क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा रिदम आ रहा था, बहुत अच्छा स्लो म्यूजिक आ रहा था, मतलब रिफ्लैक्सिंग फील हो रहा था। और ये ना जो स्टूडेंट रहते थे ना, उनके रहने के लिए ये बनाए गए थे। तो मैं अंदर तो दोस्तों नहीं एक्सप्लोर कर पाई, नहीं जा पाई, क्योंकि मैं पूरी थक चुकी थी और पूरा कवर भी करना था। तो मैं बाहर बाहर से आप लोग को इसलिए दिखा दे रही हूँ कि आप लोग अगर जाएं तो उसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और मुझे भी अगर आपने वीडियो बनाया है तो मुझे भी दिखा दें, अपना लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, मैं देख लूँगी। और यहाँ पे ना नेचर बहुत अच्छा है, बहुत कलकलाहट थी, बहुत अच्छा सा रिदम आ रहा था। एक तो गंगा जी के समीप है ये, वहाँ पे गंगा जी का आपको रिदम सुनाई देगा, और ऊपर से चिड़िया। और ये देखिए जो केस बनी हुई, यानी जो 84 कुटिया बना हुआ है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होता है, उधर से शुरू होके इधर ख़त्म होता है। तो चारों तरफ से ये फैला हुआ है। ये टेम्पल था 11 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर ऐसे डाला गया था। और ये इतना सुंदर पेड़ लग रहा था ना, नीला आसमान, ये सूखा थोड़ा पेड़, ग्रीन पेड़, बहुत खूबसूरत लग। तो इस अंदर हम जाते हैं, इसे आश्रम बोलते हैं या टेम्पल बोलते हैं, मुझे क्लियर नहीं पता है, बट बहुत डर लग रहा था। ये 84 कुटिया लिखा हुआ है, कोई नहीं था, सुनसान था, अंदर जाने में बहुत अजीब लग रहा था। ये होप मंदिर था पहले, ये लोग यहाँ पे पूजा अर्चन करते थे, क्या था नहीं समझ में आ रहा था मुझे। आगे चलने के बाद मुझे ना ये लग रहा था कि कोई वर्कशॉप यहाँ पे कुछ होता था, मतलब कुछ तो सिखाया जाता था। तो यहाँ पे दीवारों पे लिखना मना है, बट बच्चा लोग कहाँ ही मानेगा दीवारों पे लिखने से, बच्चा लोग तो शैतानी कर ही देता है। लेकिन इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब थी, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हालत थी। और ये जो एरिया था ना दोस्तों, बहुत मुझे डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि मैं इसके आगे गई ही नहीं। मतलब एकदम जो हॉरर मूवी वाला सीन आता है ना, वो मुझे याद आ गया, मैं वहाँ से तुरंत फटाफट से निकल ली। और वो जो मैंने अभी आगे दिखाया था ना आश्रम, जो छोटे छोटे से भाग में डिवाइड था, उसके पीछे वाले एरिया में अब मैं आपको लेके चल रही हूँ। और यहाँ से आपको निकलने का रास्ता है, इस गोल गोल घूम के आप इधर से निकल सकते हो। तो ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, जैसे आगे से दिखता है सेम पीछे से दिखता है। और ये छोटे छोटे से ना रूम्स बनाए गए हैं, जैसे होटल्स में छोटे छोटे से रूम्स बनाए होते हैं ना। 5 स्टार वाली फीलिंग आ रही थी इसको देख के। अगर इसका मेंटेनेंस होता ना तो 5 स्टार भी फेल होता है इसके आगे। बहुत ही अच्छा नक्काशकारी किया गया था, तो बहुत ही खूबसूरत था। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने इतना तो एक्सप्लोर कर लिया, अब थक गई थी। और हर जगह ये ना स्पीकर लगाए गए थे, माइंड ब्लोइंग दोस्तों, मतलब वहाँ पे बैठ जाओ ना तो सुकून आ जा रहा था। और ये चारों तरफ आप ग्रीनरी देख रहे हैं ना, यहाँ पे ना अलग सा म्यूजिक आ रहा था। वो जो छोटे छोटे से झींगुर होते हैं ना, उनकी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही मतलब मन खुश हो जा रहा था। और ये जो 84 कुटिया जो थे ना, ये यहाँ पे अगल बगल चारों तरफ से कुटिया ही कुटिया फैले हुए थे दोस्तों। तो ये सारा एरिया है 84 कुटिया का, जो बीटल आश्रम के नाम से भी बहुत फेमस है। इसे 84 कुटिया और बीटल आश्रम के नाम से गूगल पे बहुत ही सर्च किया जाता है और बहुत फेमस जगह है। तो यहाँ पे आए तो एक बार आप यहाँ पे रुक के ना इस झिंगुर और चिड़ियों की आवाज़ें ज़रूर सुने।
सुना आपने ये म्यूज़िक? बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे ना छोटे छोटे मकड़ी के जो जाले आपको दिख रहे हैं, क्लियर तो नहीं आ रहा होगा बट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोस्तों, ये रहा बीटर आश्रम का या 84 कुटिया का पूरा व्यू मैंने आपको दिखाया, पूरी स्टोरी सुनाई। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।